नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। जलाभिषेक व रुद्राभिषेक के साथ गूंजा हर हर महादेव का जय घोष। प्रशासन द्वारा किए गए थे सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण के व्यापक इंतजाम। बिहार में कोचिंग संस्थानों की होगी कड़ी निगरानी। बायोमेट्रिक से दर्ज होगी छात्रों की उपस्थिति। अभिभावकों को तुरंत मिलेगी छात्रों की अनुपस्थित रहने की जानकारी। इन शर्तों पर बिहार में मिलेंगे महिला रोजगार योजना के 2 लाख रुपए। अंशदान के साथ शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य। आय व्यय का लेखा जोखा रखना भी होगा जरूरी। सारण जिले में बनेगा पूर्वी भारत का सबसे विशाल एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट का लोड होगा कम। 2030 तक ये परियोजना होगी तैयार। सौरव गांगुली ने उस्मान तारिक को बताया साधारण गेंदबाज। कहा आसानी से खेल सकते हैं उन्हें भारत के बल्लेबाज। T20 विश्व कप मुकाबले को लेकर चर्चा में है तारिक। बिहार में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। महाशिवरात्रि के अवसर पर बिहार सहित पूरे देश में भक्ति भाव का माहौल रहा। रविवार भोर से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी और जलाभिषेक व रुद्राभिषेक के साथ साथ हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। गया जी के रामशिला और अन्य प्रमुख शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी। वहीं बगहा के नीलकंठ नर्मदेश्वर मंदिर तथा शिवहर के भुवनेश्वर नाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा। भक्तों ने दूध, जल, बेलपत्र और धतुरा अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। प्रशासन ने सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण के व्यापक इंतजाम किए। दिन भर विशेष पूजा और भजन कीर्तन आयोजित हुए। बिहार में कोचिंग संस्थानों की होगी कड़ी निगरानी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना में नीट छात्रा केस के बाद राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा और निगरानी कड़ी कर दी है। थाने में संस्थानों का पूर्ण ब्यौरा रखना अनिवार्य किया गया है और अपराध से जुड़े कर्मियों की सेवाएं वर्जित है। इसके साथ ही छात्रों की उपस्थिति बायोमेट्रिक से दर्ज होगी और शिकायत पेटी और कमेटी भी बनाई जाएगी और अभिभावकों को अनुपस्थित रहने या फिर प्रदर्शन की जानकारियां भी तुरंत दी जाएगी। कोचिंग का पंजीकरण अनिवार्य होगा। मुख्य द्वार पर प्रदर्शित होगा और परिसर में 30 दिन बैकअप वाले उच्च गुणवत्ता वाले कैमरा भी लगाए जाएंगे। परिवहन कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है। बिहार में बड़े पैमाने पर जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार सरकार ने प्रशासनिक सुधार और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी है। कई आयोगों और संस्थाओं में लंबे समय से रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जैसे कि बिहार युवा आयोग, बिहार राज्य सूचना आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और बिहार लोक आयुक्त। बड़े पैमाने पर भर्ती के लिए 33वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग, लोक सेवा आयोग और तकनीकी सेवा आयोग के जरिए लाखों पदों पर भर्ती होगी। इसके साथ ही बिपार्ड द्वारा 400 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे रोजगार और प्रशासनिक कार्यकुशलता भी बढ़ाई जाएगी। बिहार के 436 पैक्सों में चुनाव तिथि की हुई घोषणा। बिहार के 24 जिलों के 436 पैक्सों में चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकरण के अनुसार वोटिंग और मतगणना 18 मार्च को होगी और नामांकन 6 से 7 मार्च, स्क्रूटनी 9 से 10 मार्च और नाम वापसी 11 मार्च को होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। प्रबंध समिति में SC, ST, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2-2 पद आरक्षित होंगे, जिनमें 50% महिलाओं के लिए होंगे। चुनाव अररिया, औरंगाबाद, कटिहार, कैमूर, खगड़िया, जहानाबाद, दरभंगा, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, रोहतास, लखीसराय आदि जिलों में होंगे। इन शर्तों पर बिहार में मिलेंगे महिला रोजगार योजना के 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम 2 लाख तक सहायता दी जाएगी। ये राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाएगी। पहले चरण में 10,000 रुपए दी जा चुकी है। अगली किस्त 20,000 रुपए है, जिसमें लाभार्थी को 5,000 का अंशदान और शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य है। योजना व्यक्तिगत व समूह स्तर पर रोजगार के अवसर देती है। चयन प्रक्रिया 6 महीने में पूरी होती है। महिलाओं को समूह बैठकों में भाग लेना, बचत करना, प्रशिक्षण में शामिल होना और आय व व्यय का लेखा जोखा रखना अनिवार्य होगा, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। सारण जिले में बनेगा पूर्वी भारत का सबसे विशाल एयरपोर्ट। बिहार के सारण जिले के सोनपुर में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सिविलियन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा और ये 4,228 एकड़ में NH-19 के उत्तर और गंडक नदी के पूर्व में बनेगा और 2030 तक तैयार होने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट में 4,200 मीटर लंबे 2 रनवे होंगे, जिससे एयरबस A380 जैसे बड़े विमान भी उतर सकेंगे। पटना एयरपोर्ट का लोड कम करने, भविष्य में यात्री वृद्धि संभालने और बेहटा एयरपोर्ट की सीमाओं के कारण ये जरूरी है। गंगा पर 12 लेन पुल और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी भी बनाई जाएगी, जिससे पूरे उत्तर बिहार की पहुंच आसान होगी। विराट रामायण मंदिर में छोटे शिवलिंग की हुई स्थापना। महाशिवरात्रि के मौके पर विराट रामायण मंदिर परिसर में तालाब के किनारे
सहस्त्र शिवलिंग मंडपम में छोटे स्वरूप का शिवलिंग और नंदी की स्थापना की गई। ये 33 फीट ऊंचे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का एक छोटा रूप है, जिसमें 72 लिंगों से युक्त 14 वृत्तों में 1008 शिवलिंग है। मंदिर निर्माण कार्य के दौरान श्रद्धालु बड़े शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते, इसलिए छोटे रूप की स्थापना की गई है। पुजारी नियमित पूजा पाठ करेंगे और रुद्राभिषेक की व्यवस्था होगी। परिसर को शिवसागर क्षेत्र बनाया जा रहा है। 64 देवी देवताओं की स्थापना होगी और जल चढ़ाने व नैवेद्यम की सुविधा भी उपलब्ध होगी। निशांत कुमार का गया जी दौरा बना चर्चा का विषय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा के बीच उनका गया जी दौरा सुर्खियों में रहा। उन्होंने गंगा जलापूर्ति योजना के तहत टेटर जलाशय का निरीक्षण कर परियोजना की प्रगति और जलापूर्ति व्यवस्था जानी। इसके बाद निशांत ने दशरथ मांझी मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित की और मांझी के परिवार से मुलाकात की। बोध गया में उन्होंने नंगे पांव भ्रमण कर महाबोधि मंदिर में ध्यान किया, भगवान बुद्ध के जीवन उपदेश और मध्यम मार्ग को समझा। उन्होंने शयन मुद्रा बुद्ध और 80 फीट बुद्ध प्रतिमा स्थल का भी दर्शन किया। बिहार में 20 फरवरी के बाद ठंड हो सकती है खत्म। बिहार में बीते कुछ दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई है, जिससे ठंड का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होती है, लेकिन दिन के समय मौसम गर्म है। राज्य के किसी भी जिले के लिए फिलहाल बारिश, कोहरा या कड़ाके की ठंड की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और मौसम विभाग के अनुसार 20 फरवरी तक ठंड पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। आने वाले दिनों में मामूली तापमान उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन ठंड लौटने की संभावना बेहद कम है। फरवरी के आखिरी सप्ताह तक गर्मी बढ़ने की संभावना है और आसमान अधिकांश दिनों में साफ रहेगा। बोधगया में बौद्ध मठों की होगी सख्त जांच। बोधगया गया जी जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल, जहां विभिन्न देशों के बौद्ध मठ है, पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। डीएम के निर्देश पर नए मठ निर्माण और पुराने मठों में नए निर्माण पर रोक लगाई गई है। अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच टीम बौद्ध मठों की कमरों की संख्या, आवासीय व व्यावसायिक उपयोग, विदेशी नागरिकों का ठहराव, वीजा सत्यापन, कर भुगतान और भवन नक्शा अनुमोदन की जांच कर रही है। आदेश के अनुसार टीम को 30 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। प्रशासन की कार्रवाई से धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई है। राज्य में नए उद्योगों के लिए बिजली व्यवस्था हो रही तैयार। राज्य में नए उद्योगों के लिए बिजली उपलब्ध कराने की तैयारी जोर पकड़ रही है। वर्ष 2026-27 में पीक डिमांड 9,602 मेगावाट अनुमानित है, जबकि उपलब्धता 10,440 मेगावाट है। उद्योगों के लिए 33 केवी और 11 केवी नेटवर्क पर बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में 175 ग्रिड उपकेंद्र है और 16 नए उपकेंद्र का निर्माण चल रहा है। बिजली उत्पादन में 66% थर्मल, 12% जल, 16% सौर, 6% पवन और 0.004% बायोमास शामिल है। चौसा, नवीनगर और पीरपैंती में नई यूनिटें निर्माणाधीन है, जिससे सप्लाई और मजबूत होगी। राज्य में धान खरीद का हुआ बुरा हाल। राज्य में धान खरीद संकटग्रस्त है। पोषण युक्त चावल यानी कि एफआरके की कमी और पैक्सों को पूर्ण कैश क्रेडिट न मिलने से खरीद प्रभावित हो रही है। कई किसानों को भुगतान में 10 से 15 दिन लग रहे हैं, जो कि पैक्सों के पास धान होने के बावजूद पैसे न मिलने के कारण उसे लेने से इनकार कर रहे हैं। 28 फरवरी तक 36.85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है, लेकिन अब तक केवल 25.75 लाख मीट्रिक टन ही खरीदा गया है और 4 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य खाद्य निगम को दिया गया। पैक्सों ने समय वृद्धि और पूर्ण कैश क्रेडिट की मांग की है, अन्यथा वे कर्ज और नुकसान में डूब जाएंगे। वैभव सूर्यवंशी 10वीं की परीक्षा में इस बार नहीं होंगे शामिल। क्रिकेट में धमाल मचाने वाले 15 वर्षीय बिहार के वैभव सूर्यवंशी इस बार 10वीं की परीक्षा नहीं देंगे। मॉडेस्टी स्कूल ताजपुर के प्रिंसिपल आदर्श कुमार ने बताया कि बीसीसीआई की व्यस्तताओं के कारण वैभव ने परीक्षा छोड़ने का निर्णय लिया। उनका परीक्षा केंद्र बिहार के समस्तीपुर स्थित पोदार इंटरनेशनल स्कूल में था और सभी जरूरी दस्तावेज स्कूल के पास मौजूद थे। प्राचार्य अनिल किशोर ने कहा था कि वैभव सामान्य छात्र की तरह परीक्षा देने आते, किसी विशेष व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होंगी। सुरक्षा और प्रशासन की तैयारियां सामान्य छात्रों के लिए समान ही थी। राज्य के 25 प्रखंड स्तरीय शिक्षकों को मिला टीचर ऑफ द मंथ का सम्मान। बिहार शिक्षा विभाग ने दिसंबर माह के लिए टीचर ऑफ द मंथ की सूची जारी की है, जिसमें राज्य के 25 प्रखंड स्तरीय शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट शिक्षण कार्य, विद्यार्थियों के परिणाम, नवाचार और विद्यालय प्रबंधन में सक्रिय भूमिका के आधार पर सम्मानित किया गया। अररिया, बांका, भोजपुर, गयाजी, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण और सुपौल के शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। सम्मान पत्र अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के हस्ताक्षर से जारी किए गए। विभाग ने कहा कि यह पहल सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से जारी रहेगी। सौरव गांगुली ने उस्मान तारिक को बताया साधारण गेंदबाज।
पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक साधारण गेंदबाज है और भारत के बल्लेबाज उन्हें आसानी से खेल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप मुकाबला कोलंबो में होना है, जहां तारिक चर्चा में है। गांगुली ने भरोसा जताया कि भारतीय टीम संतुलित संयोजन के साथ उतरे और गेंदबाजी में ज्यादा बदलाव न करे। उन्होंने कहा कि मौजूदा पाकिस्तानी टीम पहले जैसी मजबूत नहीं है, फिर भी भारत पाक मुकाबले हमेशा दबाव और कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले होते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, रंजय तिवारी, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, राजकिशोर महतो, राकेश मिश्रा, अमरजीत यादव, राजेश सहनी, नौशाद रजा, अजय कुमार सिंह, अभिषेक कुमार सिंह, राजेश सहनी, अभिषेक कुमार, विनोद शाह, राम बाबू दास, ललिता कुमारी, अमित कुमार, राजेश कुमार शर्मा, हरेंद्र सिंह, अमित कुमार, विनय कुमार, सुधीर कुमार, अर्जुन राम, रोशन भास्कर, बाबूलाल मरांडी, राजीव कुमार, नागेंद्र कुमार और मनोज दास। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।